अमेरिका के सबसे वफादार दोस्त ओमान ने पाला बदल लिया है और हाथ मिला लिया है अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि ईरान से। दोनों देशों ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी दुखती रग यानी कि हॉर्मूज पर वसूली का ऐसा धंधा शुरू किया जिसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं। अब हॉर्मूज से गुजरने वाले हर तेल के टैंकर से टैक्स वसूला जाएगा। ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है, क्योंकि ईरान अब समंदर का नया डॉन बनने की कोशिश कर रहा है। इसी पर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते कैसे ओमान ने बदला पाला और खाड़ी के देशों में ट्रंप के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है। ये हॉर्मूज दुनिया का वो सकरा और सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता जहां से पूरी दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा कच्चा तेल और नेचुरल गैस गुजरती है। अगर ये रास्ता रुक जाए तो दुनिया के अमीर से अमीर देश की धड़कनें रुक जाती हैं। फरवरी के अंत में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए थे तो ईरान ने चिढ़कर इस रास्ते पर व्यापारिक जहाजों का निकलना ठप कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन अब ईरान ने एक नया पैंतरा चला है। उसने रातों रात बनाई है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी और सोशल मीडिया पर खुलेआम डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि अब इस रास्ते से गुजरना है तो हमारी परमिशन अनिवार्य होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस कमाई में ओमान को भी पार्टनर बना लिया है। ओमान अब इतना आगे बढ़ चुका है कि वो बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी के देशों और यहाँ तक कि अमेरिका पर भी इस वसूली योजना को मानने के लिए दबाव बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के रहते कोई देश समंदर के रास्ते पर टैक्स या टोल टैक्स वसूल सकता है? ये तो सरासर गैर कानूनी है। ईरान और ओमान भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कूटनीति की नई शातिर चाल चली है। वो इसे टोल टैक्स नहीं बल्कि सेवा शुल्क यानी सर्विस चार्ज कह रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ खास शर्तों में सेवाओं के बदले शुल्क लेने का चोर रास्ता मौजूद है। ईरान की इस हरकत पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा ओवल ऑफिस से सीधे तेहरान पर बरसा है। ट्रंप ने गरजते हुए कहा, हम हॉर्मूज को हर हाल में मुक्त रखना चाहते हैं। कोई टोल वसूली हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। वही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बहुत बड़ी चेतावनी दे रखी है। रूबियो ने साफ कहा कि अगर ईरान इस रंगदारी के रास्ते पर आगे बढ़ा तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत की द एंड हो जाएगा। और कोई भी कूटनीतिक समझौता नामुमकिन होगा, यानी सीधे युद्ध का बिगुल फूंक दिया जाएगा।
अब इस खेल के सबसे बड़े रहस्य और इसके अर्थशास्त्र को समझिए। युद्ध शुरू होने के 85 दिन बाद भी होर्मुज आम मालवाहक जहाजों के लिए लगभग पूरी तरह बंद है। ईरान की IRGC इस रास्ते पर बंदूक ताने पहरा दे रही है। दूसरी तरफ अमेरिकन नौसेना ने भी नाकेबंदी कर रखी है। शांति के दिनों में यहाँ से हर दिन 120 से 140 जहाज निकलते थे, जिनमें से आधे तेल के टैंकर होते थे। लेकिन आज सन्नाटा है। मगर इसी सन्नाटे के बीच कुछ बड़े जहाज चुपचाप यहाँ से निकल रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके मालिकों ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं और एक जहाज का सौदा $20 लाख यानी करीब 16 करोड़ रुपए हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान को इतनी बड़ी रकम देना शिपिंग कंपनियों के लिए घाटे का सौदा है या फिर बहुत बड़ी मजबूरी है? एक जहाज से 16 करोड़ रुपए की वसूली सुनने में ये डकैती लग सकती है, लेकिन जरा वैश्विक बाजार के नुकसान का गणित समझिए। युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कच्चे तेल की कीमत 72.48 प्रति बैरल थी, लेकिन 4 मार्च को जब ईरान ने इस जलमार्ग को पूरी तरह लॉक कर दिया तो समंदर के दोनों तरफ 2000 से ज्यादा विशालकाय जहाज और तेल के टैंकर फंस गए। इस नाकेबंदी की वजह से दुनिया के हर सिंगल डे यानी कि रोजाना 114.8 अरब डॉलर के तेल राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही रोजाना गुजरने वाली 10 अरब क्यूबिक फीट LNG का रास्ता रुकने से हर दिन 7.8 अरब डॉलर का अलग से चूना लग रहा है। अब जो जहाज हफ्तों से समंदर के बीच फंसे हैं, उनका रोजाने का खर्च, क्रू का वेतन, जहाजों का मेंटेनेंस, करोड़ों का ब्याज और सबसे बड़ा वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम यानी युद्ध के खतरे का बीमा, ये सब मिलकर कंपनियों की कमर तोड़ रहे हैं। ऐसे में शिपिंग कंपनियों के मालिकों ने हिसाब लगाया कि समंदर में सड़ने और हर दिन अरबों का नुकसान उठाने से कहीं ज्यादा सस्ता और फायदेमंद सौदा ये है कि ईरान की जेब में 16 करोड़ डालो और अपने अरबों के माल को सुरक्षित निकाल ले आओ। यही वजह है कि आज शांति काल के मुकाबले सिर्फ 4% जहाज ही यहाँ से निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो ईरान को ये रंगदारी चुका रहे हैं। यानी कि खेल बिल्कुल साफ है। ईरान ने दुनिया की मजबूरी को अपना बिजनेस बना लिया। वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को ब्लैकमेल कर रहा है। और अपनी खाली हो चुकी तिजोरी को इस समुद्री रंगदारी से भर रहा है।
लेकिन दुनिया जानती है कि व्हाइट हाउस में इस वक्त जो शख्स बैठा है उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप कूटनीति से ज्यादा बिजनेस और ताकत की भाषा समझते हैं। अगर ईरान ने ओमान के साथ मिलकर इस वसूली को आधिकारिक अमली जामा पहनाया तो फिर समंदर की लहरें लाल होना तय है। पेंटागन के गलियारों से आ रही खबरें बताती हैं कि अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट को किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार रहने को कह दिया गया। ट्रंप प्रशासन ओमान को भी कड़ा सबक सिखाने की तैयारी में है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान एटमी डील करने के लिए बेताब है, क्योंकि अमेरिका ने उसे पहले बहुत जोरदार तरीके से मारा था। अब अगर ईरान ने होर्मुज में जहाजों का रास्ता रोककर जबरन वसूली जारी रखी तो ट्रंप कूटनीति के सारे पन्ने फाड़कर सीधे मिलिट्री स्ट्राइक का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका की नाकेबंदी और ईरान की ये वसूली इस रणनीतिक जलमार्ग को तीसरे विश्व युद्ध के सबसे बड़े अखाड़े में तब्दील करने जा रही है। तो क्या ओमान की ये गद्दारी अमेरिका को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल देगी? क्या दुनिया की शिपिंग कंपनियां ईरान के इस 16 करोड़ के सर्विस चार्ज के आगे हमेशा झुकती रहेंगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नौसेना भेजकर ईरान की इस पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को समंदर में ही मटियामेट कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।